सुबह का समय था। आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से खेल रही थी। आंचल अपनी एक्टिवा पर धीरे धीरे कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। साधारण कुर्ता जीन्स, कंधे पर बैग और चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए वह किसी आम मध्यम वर्गीय लड़की जैसी ही लगती थी। कोई नहीं जानता था कि यह आंचल दरअसल डीआईजी साहब श्रीनाथ वर्मा की बेटी है। उस दिन उसका मूड खुश था क्योंकि उसकी क्लास की फ्रेंड का बर्थडे था और वह उसे सरप्राइज देने जा रही थी। सड़क पर हलचल थी, मगर आंचल के मन में एक सुकून था। तभी उसने देखा आगे ट्रैफिक चेकिंग चल रही है। 5-6 पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रहे थे। उनमें सब इंस्पेक्टर देव चौहान भी खड़े थे। देव वहीं जिन्हें लोग इलाके का सख्त और घमंडी अफसर मानते थे। आंचल ने जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश की, देव ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उसने स्कूटी साइड में लगाई। देव ने मुस्कुराते हुए लेकिन ताना मारते लहजे में कहा, ओहो मैडम जी, बिना हेलमेट और ऊपर से इतनी स्टाइल में गाड़ी चला रही हैं। अब चालान तो पक्का है, वरना आप जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। आंचल ने शांत आवाज में कहा, सॉरी सर, मेरी गलती है। मैं जल्दी में थी, इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही कॉलेज जा रही हूं। लेकिन देव को मानो मौके की तलाश थी। वह गुर्राया, अब हमें सिखाएगी कि कानून क्या है। ज्यादा बहस मत कर, नहीं तो अभी लॉकअप दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में आंचल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आसपास लोग खड़े थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। देव चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? अभी के अभी 5,000 का चालान भर, वरना स्कूटी जब्त और तू सीधा जेल। आंचल को समझ आ गया कि यह अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, इतनी रकम मेरे पास नहीं है और इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है। देव और भड़क गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे, थाने ले चलते हैं। बहुत अकड़ दिखा रही है। सिपाही आंचल को खींचते हुए थाने ले आए। वहां देव ने झूठी ही रिपोर्ट लिखवाई और बोला, अब पता चलेगा औकात क्या है, डालो इसे लॉकअप में। गंदे अंधेरे लॉकअप में आंचल को डाल दिया गया। वह चुप रही, लेकिन मन में ठान लिया कि इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। शाम होते होते थाने का दरवाजा खुला। अंदर डीएसपी साहब रणविजय आ गए। लॉकअप में आंचल को देखकर चौंके और पूछा, यह लड़की यहां क्यों है? देव बोला, सर, हेलमेट के बिना गाड़ी चला रही थी और बदतमीजी कर रही थी। इतना कहते ही पीछे से आवाज आई, ये कोई आम लड़की नहीं, डीआईजी साहब की बेटी आंचल वर्मा है। देव का चेहरा सफेद पड़ गया। घबराकर उसने सफाई दी, सर, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यह। लेकिन तभी डीआईजी वर्मा खुद थाने में आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, गलती नहीं, यह अपराध है। तुमने एक नागरिक के अधिकारों का हनन किया है, बिना वजह थप्पड़ मारा और गैर कानूनी तरीके से लॉकअप में डाला। इसका परिणाम भुगतना होगा। थाने में अचानक सन्नाटा छा गया। डीआईजी वर्मा ने तुरंत डीएम को कॉल किया। जांच शुरू हुई। गवाहों ने साफ बयान दिया कि लड़की ने कोई बदतमीजी नहीं की थी। एक कॉलेज छात्र का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देव को थप्पड़ मारते और 5,000 का चालान मांगते देखा गया। थाने के सीसीटीवी में भी गैरकानूनी हिरासत साफ दिखी। डीएम ने सख्त आवाज में कहा, सब इंस्पेक्टर देव चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज होगा। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। पहली बार सबने देखा कि वर्दी वाले भी कानून से ऊपर नहीं हैं। डीआईजी साहब ने आंचल से कहा, बेटी, आज तूने जो सहा वह किसी भी आम नागरिक की तकलीफ है, लेकिन तूने डटकर सामना किया। यही हिम्मत सबसे जरूरी है। आंचल मुस्कुराई। पापा, आज समझ आया कि अगर कानून गलत हाथों में हो तो कितना खतरनाक है। उस दिन के बाद उस थाने का माहौल बदल गया। कोई भी पुलिस वाला किसी को बिना वजह नहीं रोकता, ना धमकी देता। सबने देख लिया था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अफसर हो या आम इंसान। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी असरदार लगी हो तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। वीडियो को अभी लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और अपनी सोच हमें कमेंट में बताइए। और याद रखिए, गॉसिया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी है आपकी आवाज।